नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं नोट सेट 7 और नोट सेट 8 दोनों की ही एक नई अपडेट को लेके। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो सबसे पहले बात करेंगे एम्स नोट सेट 7 की अपडेट को लेके, जो कि एम्स जोधपुर की तरफ से आ रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद कुछ इंस्टीट्यूट क्या करते हैं कि एक एलिजिबिलिटी जो लिस्ट है उसको पब्लिश करते हैं कि कौन कैंडिडेट एलिजिबल है, कौन कैंडिडेट प्रोविजनल एलिजिबल है और कौन कैंडिडेट एब्सेंट है या फिर जिनको कैंसिल किया गया है। अब यहाँ पर एम्स जोधपुर ने भी इस बार ये किया है। यहाँ पर एलिजिबल कैंडिडेट की लिस्ट दी गई है, तो जिनका भी रोल नंबर इस लिस्ट में है और उनके आगे लिखा हुआ है एलिजिबल है, इसका मतलब है कि आपको जल्दी ही अपॉइंटमेंट लेटर हैं वो इश्यू हो जाएंगे। देखिए, अपॉइंटमेंट लेटर इश्यू होने में 4 to 6 वीक का टाइम लग जाता है। कई बार इंस्टीट्यूट अपने हिसाब से थोड़ा और डिले कर देते हैं, लेकिन मिनिमम पीरियड 4 to 6 वीक होता है। उसके बाद आपको आपके जो अपॉइंटमेंट लेटर होते हैं वो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेज दिए जाते हैं। अब ये तो बात हुई एलिजिबल कैंडिडेट की। अब यहाँ पर क्या है, एम्स जोधपुर ने इस बार कुछ कैंडिडेट को प्रोविजनल एलिजिबल माना है। मतलब इनको अपॉइंटमेंट लेटर तभी मिलेगा जब इनसे मांगा गया क्लेरिफिकेशन सेटिस्फाई तरीके से आप फुलफ़िल कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए रोल नंबर 1 का ओबीसी कैटेगरी से हैं और इनको बोला गया है कि सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ यूनिवर्सिटी आईएनसी एफिलिएशन। एक्चुअल में क्या होता है कि जब अपन आईएनसी के पास एप्लीकेशन लगाते हैं तो वो हमें वहाँ से सर्टिफाइड करके देता है कि आपका जो इंस्टीट्यूट है वो आईएनसी से एफिलिएटेड है, आईएनसी से जुड़ा हुआ है, आईएनसी से मान्यता प्राप्त है। तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल के पास एक आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होता है, वो आप कीजिए। आपको जो आपका आईएनसी एफिलिएशन है कि नहीं है वो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो अलग अलग कैंडिडेट हैं जिनसे वैलिड ओबीसी सर्टिफिकेट मांगा गया है, तो नोट सेट 7 के अंदर जो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट था वो उसी डेट का होना चाहिए जिस डेट का वहाँ पर माना गया है। उससे बाद का है तो आपको यहाँ पर ओबीसी का कोटा नहीं मिल पाएगा। तो जो भी कैंडिडेट हैं, जैसे मान लीजिए 4th नंबर पे कैंडिडेट हैं, एससी कैंडिडेट हैं, इनके लिए बोला गया है कि जो आपकी बेड स्ट्रेंथ है, आपका जो एक्सपीरियंस है, उसका सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। अब ये सब आपको करना कैसे है, तो एक्चुअल में क्या है, इसके लिए यहाँ पर आपको एक टाइम पीरियड दिया गया है। उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर ही आपको ये सब सबमिट करना होगा। यदि ये सभी कैंडिडेट जो प्रोविजनल एलिजिबल हैं और ये सब डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट करते हैं दी गई डेट के बाद, तो आप सभी को एज ए कैंसिल माना जाएगा। आप सभी का जो कंडेक्चर है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। आप यहाँ पर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होने वाले हैं। कईयों को एनओसी सर्टिफिकेट के बारे में है, ज़्यादातर यहाँ पर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेके है। वेरिफिकेशन उसका हुआ नहीं है, शायद उस टाइम आपने दिया नहीं होगा। अब देखिए, यहाँ पर जो लास्ट डेट रखी गई है आपको अपना क्लेरिफिकेशन सबमिट करने के लिए, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। कुछ कैंडिडेट हैं एब्सेंट रहे हैं। अब जो कैंडिडेट एब्सेंट रहे हैं उनको यहाँ पर एक सेकंड चांस दिया गया है। वो चांस कैसे दिया गया है, कब इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, तो नोट सेट 7 के लिए एम्स जोधपुर ने एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की भी डेट रिलीज की है। उस डेट को भी डिस्कस करेंगे क्योंकि वो डेट क्रूशियल है, बहुत ही नज़दीक है। यहाँ पर अब डिस्कस करेंगे जो भी कैंडिडेट प्रोविजन एलिजिबल हैं वो 14 मार्च तक जो आपको रजिस्टर्ड यहाँ पर मेल आईडी दी गई है, इसके ऊपर आपको अपना क्लेरिफिकेशन लिखना होगा। अब ये कैसे लिखना है, आप उसके अंदर अपना नाम, अपना रोल नंबर, किस पोस्ट के लिए था, एडवर्टाइजमेंट नंबर वगैरह क्या था, आपका जो भी डॉक्यूमेंट कम है उस डॉक्यूमेंट की एक स्कैन कॉपी आपको सबमिट करनी होगी। 14 मार्च से पहले पहले अगर आप ये काम कर देंगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक नोटिफिकेशन है एम्स जोधपुर का, जिसमें इन्होंने बोला है कि एम्स नोट सेट 7 के कैंडिडेट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक लास्ट चांस आपको दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर किन कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। उन कैंडिडेट को नहीं जाना है जिनका नाम प्रोविजनल एलिजिबिलिटी लिस्ट में है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन केवल और केवल उन कैंडिडेट का होने वाला है जो अब्सेंट थे। जो 2 कैंडिडेट उस लिस्ट में हैं
उनका 12 मार्च को यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रखा गया है एम्स जोधपुर में। ये एक फ़ाइनल अपॉर्चुनिटी होने वाली है। इसके बाद आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी और आप एलिजिबल नहीं होंगे नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए। तो ये अपडेट थी। अब नोट सेट 8 की भी अपडेट है, वो डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो नोट सेट 8 की इम्पोर्टेंट जो डेट्स हैं वो आउट हो चुकी हैं। हालांकि ये थोड़ी देर पहले आउट हो चुकी थी, लेकिन वीडियो दोनों का साथ में बनाने के चक्कर में लेट हो गया। अब देखिए यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, अगर आप भी एम्स में नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं और एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट में या फिर अदर जो ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं वहाँ पर भी अगर आप नर्सिंग ऑफिसर बनना चाह रहे हैं, तो नोट सेट एक वे है, उसके थ्रू आप जा सकते हैं। 17 मार्च यहाँ पर लास्ट डेट रखी गई है। 5 PM तक यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते या सकती हैं। अब देखिए सेकंड यहाँ पर दिया गया है आपको कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म आप सबमिट करेंगे वो आपका एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, वो आपको 25 मार्च को पता लगेगा। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट हैं जो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे या कर रहे हैं, अगर आपके कोई भी फ़ोटो है, कोई इमेज है, सिग्नेचर है, उसके कारण अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो उसके अंदर करेक्शन के लिए आपको 26 मार्च से लेके 1 अप्रैल तक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। आप वहां से इसको सही कर सकते हैं, अपना एप्लीकेशन फॉर्म एडिट कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसमें एडिट करते टाइम आपको केवल और केवल वही एडिट किया जाएगा जो आपका गलत है। एससी कैटेगरी है, जो भी आपकी कैटेगरी है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, जनरल है, कैटेगरी में कोई भी चेंज नहीं किया जा सकेगा। एक बार अगर आपने सबमिट कर दी तो उस हिसाब से आपकी फ़ीस कटेगी, फिर वो चेंज नहीं हो पाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो सिटी ऑफ एग्जामिनेशन वो 1 वीक बिफोर होगा। एडमिट कार्ड आपके 2 डे बिफोर एग्जामिनेशन आएंगे। सीबीटी एग्ज़ाम आप सभी को पता ही है, प्री है 12 अप्रैल को और मेन है आपका 2 मई को। रिजल्ट है और एग्जामिनेशन जो सेंटर हैं ऑल ओवर इंडिया में आते हैं। एम्स रायपुर और एम्स भोपाल, इनकी अभी तक सीट पोजीशंस नहीं आई है, जहाँ तक पता है अभी तक नहीं आई है। जैसे ही आएगी आपको अपडेट किया जाएगा। मे बी कि 3 से 4 डेज के अंदर अंदर वो अपडेट दे देंगे। तो जैसे ही आता है, कितनी पोस्ट आती हैं उसके हिसाब से आपको भी आसानी हो जाएगी। इस बार एम्स ने अच्छी पहल की है कि पहले ही सारी सीट्स बता दी गई हैं, कितनी वैकेंसी किस एम्स में है, ताकि कैंडिडेट को क्लैरिफाई हो जाता है, उस हिसाब से फिर वो अपना प्लान करते हैं। धन्यवाद साथियों, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।